बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। नए नए राज सामने आ रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बात हो रही है उस्मान डार साहब के इंटरव्यू की जो कामरान शाहिद को उन्होंने दिया, और उसके बाद बहुत सी बातें हो रही हैं। कामरान शाहिद पर तनकीद हो रही है कि ये इंटरव्यू किस तरह का था, वो तो उस्मान डार तो पता ही नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है, वो सब बातें हो रही हैं। फिर उसमें भी उन्होंने 9 मई का जिक्र किया कि जी प्लानिंग के साथ हुआ था, और इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की प्लानिंग थी और उनके कहने पर सब हुआ, वो सब उन्होंने बातें की हैं। लेकिन अब उस्मान डार साहब की कैटेगरी में, बल्कि उस कैटेगरी को तो अलग करना पड़ेगा, उस्मान डार तो फिर भी लापता कहा गया या गिरफ्तारी की उनकी खबर आई थी, कुछ दिनों से पता नहीं था कहाँ हैं और फिर अचानक सामने आए हैं। लेकिन महमूद मौलवी आप देखिए कि MNA बने थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने अली ज़ैदी तक को नहीं छोड़ा और अली ज़ैदी का भी नाम ले दिया है और दीगर लोगों का भी ले दिया है नाम, मगर खास तौर पर उन्होंने कहा है, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में खुद नदीम मलिक साहब भी हिलकर रह गए। आप क्या कह रहे हैं कि सदर के होते हुए आरिफ अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी के होते हुए ऐवान सदर में प्लानिंग हुई। महमूद मौलवी ने यह कहा है कि जी मैं भी वहां पर मौजूद था और आरिफ अलवी साहब भी इसमें शामिल थे, और भी लोगों को नाम लिए हैं। लेकिन उन्होंने अलग से कहा कि जी फौज मुखालिफ जो लोग थे उनमें श्री मजारी साहिबा थी, मुराद सईद का नाम लिया उन्होंने, आजम स्वाति और इस तरह के लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा जी मैं भी उस मीटिंग में था। अब बात यह है कि महमूद मौलवी साहब अगर उस मीटिंग में थे जिसमें यह सब कुछ हुआ, तो फिर ये किस चीज का इंतजार करते रहे? उस वक्त इन्होंने तहरीक इंसाफ क्यों नहीं छोड़ी? उस वक्त क्यों नहीं बताया कि ये प्लानिंग हो रही है या ये होगा वो होगा? तो ये फिर इंतजार करते रहे, और उसके बाद फिर जनाब जो लोग छोड़कर गए इस वाक़े के बाद, उनमें वो शामिल हुए, यकीनन उन लोगों में थे जो शुरू में ही छोड़ गए, तो उनमें ये शामिल हुए महमूद मौलवी साहब। उस्मान डार साहब तो बड़ी लेट वालों में हैं, और अब कहा जा रहा है फरक हबीब भी चुके, अब वो भी गिरफ्तार हैं तो वो भी आ जाएंगे। सदाकत अली बासी हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो भी आ जाएं। तो इस तरह लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो उनके पास रास्ता और नहीं है। वो ज़ाहिर है बहुत से लोग कहते हैं जान बचाने के लिए आप, चूंकि दीन में भी इसकी इजाज़त है तो आप कोई बात इस तरह कर सकते हैं। तो खैर वो तो इस तरह कह रहे हैं कि जनाब हम छोड़कर जा रहे हैं, और अब वही बात के दिलचस्प बात यह है कि वो कह रहे हैं अली ज़ैदी भी इसमें शामिल थे। तो अली ज़ैदी हों, उस्मान डार हों, जितने लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे या तहरीक इंसाफ छोड़ेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, इमरान खान के खिलाफ बयान दे देंगे, तो उनके लिए फिर रास्ते आसान हो जाएंगे। तो महमूद मौलवी साहब तो शुरू में छोड़कर जाने वालों में है, लेकिन उन्होंने अब आरिफ अलवी साहब को भी नहीं बख्शा, उनको भी इसमें शामिल कर दिया है कि आरिफ अलवी भी इस सारी प्लानिंग में शामिल थे। तो अब ये बहुत बड़ी मुश्किल आ गई आरिफ अलवी को बतौर सदर। क्या अब कहीं सदर के खिलाफ कोई घिरातंग करना है, उनको हटाने की कोशिश करनी है कि जनाब वो भी 9 मई के वाक़े में शामिल थे, इस वजह से अब महमूद मौलवी ने उनका नाम ले दिया। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनसे तो शिकवा इमरान खान साहब ने भी किया है। अभी हाल ही में इमरान खान साहब की बहन की जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, अलीमा खान साहिबा की, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से ये बात करते हुए बात की कि, और कहा कि इमरान खान कहते हैं कि वो बड़े दुखी हैं और मायूस हैं, और जो किरदार अदा करना चाहिए था आरिफ अलवी को उन्होंने नहीं किया। इस पर वो दुखी हैं और मायूस हैं आरिफ अलवी से, और उन्होंने इलेक्शंस करवाने में अपना किरदार अदा नहीं किया। अब हुआ ये है कि ये बयान ही सिर्फ इतना यूं समझिए कि आरिफ अलवी साहब के लिए इतनी शर्मिंदगी का बायस है कि जनाब आप जिस शख्स की वजह से सदर बने, आज वही आपसे मायूस हो गया है। आप तो सीट पर मौजूद हैं, आप तो सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं कि जनाब वो मेरे तो कहे बगैर ये कानून पास हो गए, मैं नहीं चाहता था कानून पास हो, उन्होंने ट्वीट कर दी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि ये जो कानून पास हो रहे हैं मैंने नहीं कहा था, वो पास हो गए, वो सीक्रेट एक्ट भी पास हो गया, दीगर भी पास हो गए, और जो लोग इसमें आएंगे मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने तो सिर्फ इतना कह दिया, मगर जो बात है इलेक्शंस करवाने की, असल कहानी वहां थी। और अब हुआ यह है कि आरिफ अलवी साहब को इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है कि उन्होंने बकौल जियो टीवी के जी शाहजेब खानजादा साहब या उनकी टीम से रब्ता करके कहा कि ये मेरी तरफ से ये कह दिया जाए कि जी मैंने अपनी कोशिश कर दी थी, इलेक्शंस होने चाहिए, 90 दिन के अंदर होने चाहिए। मैंने इस हवाले से जनाब खत भी लिख दिया, मैंने इस हवाले से लामिया भी दे दिया, और एक तजवीज़ भी दे दी इलेक्शन कमीशन को कि जनाब आप इलेक्शंस करवाएं। लेकिन क्या आरिफ अलवी साहब वो पीपल्स पार्टी वाली खेल खेल रहे हैं कि जी हम तो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, और उसके बाद जनाब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ओ जी बयान दे दिया हमने, लेकिन सारा कुछ वो किया जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो। तो क्या बतौर सदर वो बस बैठे हुए हैं, उनकी मुद्दत पूरी हो गई लेकिन उनको ना हिलाया जाए, उनको ना कुछ कहा जाए, और उसके बाद इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं कोई मसला नहीं है और चलने दें मामलात? तो क्या आरिफ अलवी साहब इस पॉलिसी के साथ चलेंगे जिस पर कि इमरान खान साहब बड़े दुखी और मायूस हैं या नाराज हैं
और अफसुर्दा हैं कि जनाब ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ करते, कोई अदालत जाने की कोशिश करते, इस पर कोई प्रेशर डालते, कुछ नहीं उन्होंने किया। बहरहाल जनाब अब बात यह है कि वो खुद इस घेरे में आ रहे हैं, महमूद मौलवी के बकौल के जनाब ऐवान सदर भी इसमें शामिल है, अभी और बहुत से लोग आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि एक और मामला हमें यह नज़र आता है कि अभी अब जो इनके इख्तलाफात चल रहे हैं यानी विदिन तहरीक इंसाफ, वो अपनी जगह हैं। शुएब शाहीन साहब का हमने देखा, शेरवज़ मरवत साहब वो आमने सामने नजर आए, और अब ये भी नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल नहीं लाना चाहिए था, और उनके वकील ने अभी साइफर केस में ये बात भी की है कि जी नहीं लाना चाहिए था इमरान खान को अडयाला जेल, यहाँ तो हालात बहुत बुरे हैं, इससे तो बेहतर अटक जेल थी। तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए था। तो ये लीगल माइंड्स जो हैं वो फिर क्यों दरखास्त देते हैं, क्या करते हैं? मुझे ये लगता है बजाय इसके कि इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि वो बड़ी गलती हो गई, वो अपनी जगह होगी, लेकिन एक सोच होती है, जिस तरह पहले हुआ कि तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो गए, लेकिन ये तो नहीं पता होता कि आपके साथ कोई गैर कानूनी काम होगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मैं सरेंडर करता हूं, मैं जाता हूं पुलिस के पास, मैंने जब जुर्म नहीं किया, लेकिन अब आपके साथ वहां पर जाकर टॉर्चर शुरू हो जाता है, गैर कानूनी काम शुरू हो जाते हैं, तो वो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। क्या आप सोचेंगे? अब यही बात है कि जनाब आप समझेंगे अच्छा अडयाला जेल में चूंकि नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी या दीगर जिनको भी रखा गया, जितने लोगों को रखा गया मिसाल के तौर पर, उनको तो ये सहूलियात थी, तो जाहिर है कि फिर जनाब इमरान खान सबको ले जाया जा रहा है, वो भी साबिक वज़ीर आज़म, उनको भी सहूलियत मिलेंगी। लेकिन अब जाकर वो मिले ही ना, क्योंकि वो उस तरह लाडले नहीं है या जो भी है, जो आईन और कानून के मुताबिक चीज़ों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। तो अब ये तो नहीं उनके वकला ने सोचा होगा कि जनाब ये सलूक होने लग जाएगा, वो तो अपनी तरफ से बेहतरी का करेंगे, लेकिन वहां जाकर पता लगता है कि कहानी तो और थी कि और तेजी से केस चल सके साइफर का अडयाला जेल में, तो महमूद कुरैशी भी वहीं हैं और उनके साथ ये मामला चल सके, तेजी से अटक जेल जाना पड़ता है और ये सारा कुछ। इसमें एक और चीज़ सामने आ रही है कि अब मेनली 3 तरह की कैटेगरीज हैं तहरीक इंसाफ के लोगों की। एक तो है जनाब कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल बेकार से नज़र आ रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा, उनको अलहदा करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए फवाद चौधरी उस कैटेगरी में हैं, दीगर कुछ लोग हैं जो छोड़ तो गए हैं, इमरान इस्माइल कहेंगे आप, अली जैदी को कह लेंगे कि जनाब छुड़वा तो दिया लेकिन इनकी ना कोई वोट बैंक है ना कुछ है, ये फारिग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो लॉयलिस्ट समझे जाते हैं, जिनमें उस्मान डार थे, जिनमें अभी फ़रख हबीब वो भी आ जाएंगे सामने। इसके साथ आप ये देख लीजिए कि अभी तक मुराद सईद हैं और अब आज़म स्वाति को भी उस कैटेगरी में रख सकते हैं आप, और दीगर कुछ लोग हैं, हमाद अजहर भी हैं। तो इनको जो है अब यानी पकड़ना ज़रूरी है ताकि उनसे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह के इंटरव्यूज़ करवाए जा सकें। ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी है जनाब शाह महमूद कुरैशी हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं और इस तरह कुछ और लोग हैं। असद उमर साहब भी उस कैटेगरी में, पहले जो मैंने बताया कि जो बेकार हैं, तो और उमर अयूब भी इसमें आते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिनके तहत जो समझे कि ज़रा धीमे मिजाज के कह लें, बहुत ही धीमे से हैं और वो इस तरह, तो इनके तहत कोई तहरीक इंसाफ को चलवाया जा सके। तो मतलब एक तरह से माइनस इमरान खान कहकर और फिर कि जनाब ये लोग उसको संभालें, ये भी एक मामला चल रहा है। लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि जो अभी डॉक्टर आरिफ अलवी हैं उनकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। अगरचे बातचीत में चाहे अली दुरानी साहब हैं, उनके साथ बातचीत हो रही हो, बैक चैनल पर बात हो रही हो, मुज़ाकरा चल रहे हो, उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी जरूर नजर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो होता है ना दिल से उतर जाना, तो ट्रस्ट भी नहीं रहा, और जो अब तक हमें चीज़ें नजर आई हैं उसके मुताबिक लगता है कि इमरान खान साहब शदीद नाखुश हैं डॉक्टर आरिफ अलवी से और उनको किसी भी किस्म का कोई रोल आगे भी नहीं देंगे। तो बाकी देखते हैं कि किस तरफ हालात जाते हैं, मगर लगता यह है कि अब आइंदा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो तो अब तहरीक इंसाफ में मुस्तकबिल में जो भी है उसमें कोई अहम ओहदा कह लें या अहम मुशावरत कह लें, उसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आते। तो यहाँ से तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब से दूर हो ही गए, लेकिन अब वो दूरी भी काम नहीं आ रही, क्योंकि उनके खिलाफ तो अब 9 मई का चार्ज भी उन पर लगता नज़र आ रहा है। महमूद मौलवी साहब ने उनको भी बीच में शामिल कर दिया है। लेकिन एक और चीज़, हाँ आखिर में मैं भूल रहा था, बहुत अहम, महमूद मौलवी साहब ने तो ये भी कह दिया है कि जी मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जी ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये कोई इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि जी ये जो आर्मी चीफ हैं उनको रोकने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए हमने कुछ प्लानिंग करनी है। ये कोई ऐसी बात कहते हैं कि जी कभी नहीं हुई। ये मैं आपको बल्कि ऐसा करता हूँ कि ये सुनवा भी देता हूँ कि महमूद मौलवी साहब ने खुद उस प्रोग्राम में, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये क्या बात कही है कि जनाब किसी मीटिंग में ऐसा फैसला नहीं हुआ कि जी हमने एहतजाज ऐसा करना है कि जी उसमें आसिम मुनीर साहब को हटाया जा सके। हुआ कि आप लोग ऐसा प्रोटेस्ट करें इसकी वजह से आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं लगेंगे। ये देखिए, कभी ऐसा हुआ कि जी ये नदीम मलिक साहब ने स्पेसिफिक सवाल किया है कि जी ऐसा हमने करना है, ये सारी प्लानिंग एहतजाज कि जी आसिम मुनीर आर्मी चीफ न लग सके। सुनिए उसका जवाब।
नहीं देखे, मैं कभी भी कोई चीज ऐसी गलत बयानी नहीं करूंगा। कम से कम मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी जगह नहीं सुनी। जी। तो अब जनाब जो छोड़ के जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बहुत सी बातें हो रही हैं। बहरहाल उसको अब कानूनी और आइन के दायरे में भी लाने की कोशिश एक हो रही है। बातें तो बहुत सी हो रही हैं कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, किसी के दूसरे से बयानात भी नहीं मिलते, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। मगर बहरहाल बात यह है कि आरिफ अलवी साहब तो दोनों तरफ से फंस गए हैं। अपने लोग भी उनसे नाराज़ हैं और जिनको खुश करने के लिए शायद वो अपनों को नाराज़ कर चुके हैं, वो भी उनसे खुश नहीं नजर आ रहे। अल्लाह हाफिज़।